क्यूटीज, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 21, जहां हम देखेंगे आज पाइथन एलिफ स्टेटमेंट। और हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहले तो देखते हैं व्हाट इज एन एलिफ स्टेटमेंट, कि एलिफ स्टेटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। एलिफ मींस एल्स इफ। इसका मतलब एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ। सिंपल, इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशंस वन आफ्टर अनदर। मतलब जब हम एक से ज्यादा कंडीशन को एक के बाद एक चेक करना होता है तब एलिफ का यूज होता है। सिंपल मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो अगर पहली कंडीशन गलत है तो दूसरी चेक करो, नहीं तो तीसरी चेक करो भाई, ऐसा। ठीक है। पाइथन चेक कंडीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब फर्स्ट इफ, अगर पाइथन कंडीशन को टॉप टू बॉटम चेक करता है तो सबसे पहले इफ कंडीशन चेक होती है। ठीक है। देन ईच एलिफ, अगर इफ ट्रू है तो वही कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर द फर्स्ट ट्रू कंडीशंस रन्स, मतलब इसका मतलब होता है अगर इफ फॉल्स है तो पाइथन पहले एलिफ पर जाता है, देन रिमेनिंग कंडीशन आर स्किप्ड। इसका मतलब होता है जैसे ही कोई कंडीशंस ट्रू मिल जाती है तो चेकिंग वही स्टॉप हो जाती है भाई, और हमारा मींस लूप वहीं पर स्टॉप हो जाता है। अगर मैं बेसिक सिंटेक्स देखूं तो बेसिक सिंटेक्स में कुछ नहीं है, सिंपल है हमारा बेसिक सिंटेक्स। इफ कंडीशन दो, यहाँ पे कोड लिखो भाई, एलिफ कंडीशन दो, जो भी तुमको कंडीशन देनी है कोड लिखो, एलिफ की कंडीशन दो, कोड लिखो, आप और एक एलिफ दे सकते हो। देन हम देखते हैं कि हाउ इट्स वर्क्स, कि मतलब एलिफ स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है। एलिफ स्टेटमेंट का काम भाई स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले पाइथन की जो पाइथन चेक्स द इफ कंडीशन, मतलब पाइथन इफ कंडीशन को इवैल्यूएट करता है। इफ ट्रू कोड्स रन एंड स्टॉप, अगर ट्रू डिसीजन के लिए जाता है, मतलब डिसीजन के लिए जाता है, तो अगर इफ पाइथन चेक्स द नेक्स्ट एलिफ, इसका मतलब होता है अगर फॉल्स तो नेक्स्ट एलिफ चेक होता है। ठीक है। देन है हमारा कंटिन्यूअस अंटिल वन कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कोई कंडीशन ट्रू ना हो। इस वजह से कंडीशन का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एलिफ स्टेटमेंट में। ठीक है। तो अभी देखेंगे हम व्हाई एलिफ इज इंपॉर्टेंट, कि एलिफ इंपॉर्टेंट क्यों है। डेटा साइंस में एलिफ का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है। एलिफ का यूज डेटा साइंस में काफी जगह होता है, जैसे मल्टीपल कैटेगरी क्रिएशन। इसका मतलब होता है मल्टीपल कैटेगरीज बनाना। मल्टीपल कैटेगरीज हम बना सकते हैं। रूल बेस्ड लेबलिंग, मतलब रूल बेस्ड लेबलिंग कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एलिफ स्टेटमेंट। सेगमेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, मतलब न्यूमेरिकल डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करना हो तो हम एलिफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है एलिफ स्टेटमेंट, कितना इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको। तो सब्सक्राइब तो बनता है, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ओके। क्लीनिंग एंड वैलिडेशन लॉजिक, मतलब डेटा क्लीनिंग, डेटा वैलिडेशन, लॉजिक लगाना, ये भाई एलिफ का तो काम ही है। ठीक है। रियल डेटा सेट में एक वैल्यू सिर्फ एक ही कैटेगरी में आनी चाहिए, यानी ये काम हमारा भाई एलिफ कर देगा। ठीक है। अगर हम सिंपल एग्जांपल के साथ समझे तो हमने यहाँ पर ग्रेड क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल लिया है। ओके। यहाँ पर एक स्टूडेंट का स्कोर दिया हो गया है। ठीक है। स्कोर इज इक्वल्स टू 78। तो हमारी यहाँ पर पहली कंडीशन चेक होगी, सबसे पहले चेक होगा कि क्या हमारा स्कोर हाईएस्ट कैटेगरी में आता है भाई। अगर नहीं तो नेक्स्ट कैटेगरी चेक करो। तो मेरे ख्याल से तो ये नेक्स्ट कैटेगरी हमारी राइट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्कोर 78 है। तो 78 स्कोर मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू मींस 75 हमारा ग्रेड भी, तो यहाँ पर तो जाएंगे ही नहीं। जो हमारी कैटेगरी ये है वाला भी हमारा फॉल्स होगा, तो ये कैटेगरी हमारी आएगी। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा ग्रेड बी आ चुका है। ठीक है। जैसे ही एक कैटेगरी मैच होती है पाइथन वही रुक जाता है और बाकी कंडीशन हमारी चेक करता है। ठीक है। तो हमारा आउटपुट आ चुका है। इस लॉजिक से स्टूडेंट को सिर्फ एक ही ग्रेड मिलता है। ठीक है। मीन्स ये लॉजिक से हम ग्रेडिंग सिस्टम में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अगर मैं देखूं सेकंड एग्जांपल विच इज अ सैलरी कैटेगरी, तो सैलरी कैटेगरी में मीन स्टेप बाय स्टेप अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देखूं तो यहाँ पर सैलरी दी है हमने एक एम्प्लॉय की, समझ लेते हैं कि भाई ये एक एम्प्लॉय की हमारी सैलरी है। तो देखते हैं इफ अगर सैलरी हमारी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 80,000 है तो भाई हाई इनकम प्रिंट कर दो। अगर हमारी एलिफ, अगर हमारी सैलरी बहुत ज्यादा है तो हमारी ये वाली सैलरी प्रिंट कर दो, नहीं तो भाई लो इनकम प्रिंट कर दो। हमारी कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर 42,000 हमारी सैलरी दी हुई है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो ये वाला आउटपुट होगा मीडियम इनकम।
मीडियम इनकम हमारा आउटपुट होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, हमने अगर कंडीशन को देखा तो हमारा मीडियम आउटपुट हमारा आउटपुट आ चुका है, था ना इजी। तो एलिफ इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही इनकम कैटेगरी मिले, ओवरलैपिंग कंडीशन का इशू ना हो भाई यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं देखूं थर्ड एग्जांपल विच इज अ एज ग्रुप क्लासिफिकेशन, ये भी सिंपल है, सेम ही यहाँ पर मैंने एक एज दी है। जितने आप एग्जाम्पल करोगे उतना आप इसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे, आपका लॉजिक बिल्ड होते जाएगा कि नहीं भाई हम इसके बाद ये लिख सकते हैं, इसके बाद हम ये कंडीशन दे सकते हैं, हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है तो इसके बाद हम ये कंडीशन देके हमारा एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दैट्स व्हाई एलिफ स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन। यहाँ पर मैंने एज दी है, यहाँ पर भी हम मीन्स एक एक कंडीशन चेक करेंगे कि क्या भाई हमारी जो एज है वो सीनियर में आती है। इफ अगर हमारी एज ग्रेटर देन 60 है तो सीनियर प्रिंट कर दो, अगर हमारी एज ग्रेटर देन 80 है तो ये प्रिंट कर दो, एडल्ट प्रिंट कर दो, या फिर हमारी जो एज है वो टीनेज प्रिंट कर दो। पाइथन ऊपर से नीचे आता है और जैसे ही एज किसी ग्रुप में फिट होती है तो बाकी ग्रुप्स ऑटोमेटिकली हमारे स्किप हो जाते हैं। हमारा टीनेजर आ गया है क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती थी हमारे एज को। ठीक है, तो हमारा टीनेजर मीन्स हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, इस एज बेस्ड सेगमेंटेशन क्लीन और एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है, डेटा क्वालिटी अगर हमें चेक करना हो तो हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, हमने यहाँ पर एक वैल्यू दी है विच इज -5। एनालिटिक्स में हम वैल्यू का नेचर चेक करना होता है। ठीक है, तो पहले देखा जाता है कि वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं भाई। तो अगर हमारी अगर वैल्यू अगर 0 है तो 0 चेक होता है, अगर वही नहीं है तो निगेटिव केस हमारे मीन्स चेक होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चेक, निगेटिव चेक, मतलब यहाँ पर सिंपल हमें तो समझ में ही आ रहा है कि भाई हमारी जो निगेटिव जो वैल्यू है वो निगेटिव है तो हमारा आउटपुट निगेटिव आने वाला है। सिंपल हमारा आउटपुट यहाँ पर निगेटिव आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से एलिफ हर पॉसिबल कंडीशन को लॉजिकली हैंडल कर देता है भाई चुटकी बजाते हुए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, कमेंट में बताइए, मैं जरूर लाइक करूंगी। सोचिए, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे तो नहीं होगा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, एलिफ स्टेटमेंट का यूज बिना क्लासिफिकेशन इनकम्प्लीट होता है, ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, सेगमेंटेशन मैसी हो जाता है, रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं होती। इफ फर्स्ट चेक करता है, एलिफ अल्टरनेट चेक करता है, ओनली वन कंडीशन एग्जीक्यूट्स होती है यहाँ पे। एलिफ का पाइथन मींस एलिफ पाइथन में एक मस्ट लर्न कांसेप्ट है जो हर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट को आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।